हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का दोस्त सोनल कुमार आज एक नए वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था संख्या के बारे में। संख्या किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, डिजिट किसे कहते हैं, इन सारी बातों का अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और हम लोग पढ़े थे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य संख्या, और पढ़े थे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। इन सभी सारी संख्याओं के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इन चारों संख्याओं के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और फिर देखते हैं ये सारी संख्या आखिर है क्या। इन सारी संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं सम संख्या, विषम संख्या आखिर है क्या। सम संख्या और पांचवा है विषम संख्या। विषम संख्या, इन दोनों संख्याओं को एक साथ लेके चलते हैं ताकि दोनों को एक साथ डिफाइन करके क्लियरली समझ ले कि सम संख्या क्या है आखिर और विषम संख्या क्या है। दोनों को क्लियर करते हैं साथ में। देखिए, सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें दो से पूर्णतः विभाज्य हो। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे हम लोग बोलेंगे कि अपना मन से कि सम 5 ले लिए, 5 कौन सा संख्या है बताओ। हम मन में सोचेंगे कि 5, 2 से तो लगेगा नहीं। अगर 5 2 से नहीं लगता है तो उसे विषम संख्या, अगर 200 लगता है तो उसे सम संख्या। जैसे हम लोग मान लिए कि सर 9 कौन सा संख्या होगा। 9 देखते हैं 2 से कटता है, 2 से नहीं कटता है तो बता देंगे कि ये विषम संख्या हो जाएगा। उसी तरह हम तो अब एक बता रहे थे ऑप्शन लेके, अब थोड़ा इसका बेसिक बढ़िया से कॉन्सेप्ट जानते हैं आखिर है क्या ये दोनों। देखिए, सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर और विषम संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर। और सम संख्या क्या है उसे बोलते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं वो देखते हैं। सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। उसे क्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और जैसे देखते हैं, जैसे ले लिए 6 कौन सा संख्या है। 6 तो 2 से देखते हैं डिवाइड करके, 2 का पारा में आता है 2 एकम 2, 2 3 6, हाँ 3 तो आ गया, ये कट गया तो 2 से विभाज्य है तो वह सम संख्या हो जाएगा। देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या का एग्जाम्पल और ज़्यादा। जैसे हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14, बढ़ते अनंत तक जाएगा। इसको इत्यादि बोल देंगे। और भी संख्या हो सकता है। जो 2 से डिवाइड हो उसे सम संख्या, जो 2 से डिवाइड नहीं हो उसे विषम संख्या। अब जानते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। जिसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि तक जाएगा, अनंत तक चले जाएगा इत्यादि। जैसे मान चलो कि एग्जाम्पल ले लिए सर 12 क्या होगा, 12 समय के विषम, 12 देखेंगे 2 से डिवाइड होता है, 2 छके 12, 6 बार में कट जाता है 2 से, तो ये हो जाएगा क्या, विषम सम संख्या, इसे सम संख्या कहते हैं। जैसे मन में सोच लेंगे कि सर 15 कौन सा संख्या होगा, तो देखेंगे सोचेंगे 2 से भी डिवाइड होता है, नहीं होगा तो विषम संख्या, अगर होगा तो सम संख्या। 12 कौन सा संख्या है, सम या विषम, तो बोल देंगे 2 से डिवाइड है तो सम, नहीं हो तो विषम। जैसे वो कोई बोल देगा 21 कौन सा संख्या है, 2 से डिवाइड है तो सम, और नहीं है तो विषम संख्या। तो देख लेते हैं 2 छक 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 20, 20 और 2 11 2 22 नहीं करता है तो उसे विषम कहते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ और। आगे का संख्या है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसको क्लियर करते हैं। भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। अच्छा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, बताओ तो 14 कौन सा संख्या है, सम है या विषम। 2 से देख लेते हैं करता है, 2 से 14, 7 बार में कट रहा है तो ये क्या होगा, सम संख्या। जैसे देख लेते हैं 29 कौन सा संख्या है, देखते हैं 2 से करता है नहीं करता है तो विषम संख्या हो जाएगा। 41 2 से देखते हैं करता है नहीं करता है तो विषम हो जाएगा। क्या समझ में आया क्या, इस तरह से हमको याद रखना है इसको। अब देखते हैं अगला भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और 7वां हो जाएगा अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, उसके बारे में करते हैं। देखिए भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होगा। क्या होगा, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होगा उसे भाज्य संख्या बोलते हैं, और जिसका फैक्टर 2 से कम हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य कहेंगे। जिसका फैक्टर 2 से कम हो उसे अभाज्य संख्या। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो जाएगा उसको भाज्य कहेंगे, जिसका गुणनखंड 2 से कम होगा उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे दे देते हैं 2 भाज्य है अभाज्य है, इसी में देख लेते हैं। एक तो ये 1 से कटेगा, एक ये 2 से लग जाएगा, तो इसका गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुणनखंड हो गया। अगर 2 गुणनखंड है तो उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अगर 2 से ज्यादा होगा तब बोलेंगे भाज्य संख्या। देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 को तो एक से डिवाइड कर सकते हैं, एक 2 से और एक क्या 4 से, तो ये 3 फैक्टर हो गया। 3 फैक्टर अगर ज्यों हुआ त्यों या भाज्य कहलाएगा। क्या भाज्य कहलाएगा। 2 से ज़्यादा फैक्टर रहेगा तो भाज्य, 2 से ज़्यादा गुणनखंड रहेगा तो भाज्य, अगर 2 से कम, 2 से ना तो कम, सिर्फ 2 ही होगा तो उसे अभाज्य संख्या। अब डिफिनेशन देखते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। भाज्य संख्या कैसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावे दूसरी संख्या से भी भाग लग जाता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल लास्ट में हम दोनों का एक ही साथ करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखते हैं। और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावे
दूसरी संख्या से भाग ना लगे। दूसरी संख्या से भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। पहले डिफिनेशन पर कुछ गौर करते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे कि ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं, वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावे दूसरी संख्या से भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावे दूसरी संख्या से भी भाग लगेगा उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और जिसमें वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावे दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग 8 ले लेते हैं, इसमें तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा। इसका देखो 4 गुणनखंड हो रहा है, 4 गुणनखंड होगा तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा। अगर सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य बोलेंगे। जैसे 1 और 2 ही से कटेगा तो इसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। याद रहेगा ये सब बातें। कुछ और बताता हूँ, देखिए जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल में मेरा अभाज्य में हो जाएगा 2, 4 से स्टार्ट होगा, 4, 6, 8, 10, 9 भी हो जाएगा, 9, 10, 12 इत्यादि तक चल जाएगा, अनंत तक। और अभाज्य का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे इसका सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए। जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आधे तक चल जाएगा, अनंत तक। क्या समझ में आया आप लोगों को ये 4 डिफिनेशन? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं? तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम विषम में पहले चलते हैं। पहले सम संख्या कैसे कहते हैं, विषम संख्या। पूरा हॉल एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं। तो सम संख्या कैसे कहते हो? ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहता है कि भाई हम 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और विषम संख्या बोलता है कि भाई हम नहीं होंगे 2 से डिवाइड, हम सिर्फ 2 से डिवाइड नहीं होंगे। विषम बोलता है कि 2 से डिवाइड नहीं होंगे, और सम बोलता है 2 से डिवाइड हो जाएंगे हम। तो जो 2 से डिवाइड होता है उसे सम, जो नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, मतलब 2 से पूरा भाग लग जाए, 2 से पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। और जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, 2 से नहीं कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, 9 विषम संख्या, जैसे 8 सम संख्या, 10 सम संख्या, 12 सम संख्या, ये सारे सम संख्या हैं और कुछ सारे विषम संख्या हैं। तो सम संख्या, विषम संख्या, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा। और देखते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 से जितना भी गुणनखंड हो जाए उसमें मंजूर है। और विषम बोलता है कि हाँ सिर्फ मेरा 2 गुणनखंड, हम 2 ही दोस्त रहेंगे, हम तीसरे के साथ रह ही नहीं सकते, सिर्फ मैं और मेरी गर्लफ्रेंड 2 ही रहेगा वो, और किसी को आने नहीं देगा। तो ये 2 रहेगा। और ये सब ये बहुत सारे हो सकते हैं, ये बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं। ये बोलता है विषम कि सिर्फ मैं 2 ही रहूँगा और मैं मेरी गर्लफ्रेंड, बस इतना ही रहेंगे और किसी के साथ हमको रहना नहीं है, इस दुनिया वाले के साथ मेरे को रहना नहीं है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ अब कुछ इस वीडियो में। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ अपने गांव में ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे ध्वनि आवाज़ आसपास आपको आवाज़ जाती होगी, तो कोई बात नहीं है, मैं अपने गांव में ही बनाता हूँ, अपने घर में वीडियोज़ बनाता हूँ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं, अभी बोल नहीं पाते हैं, अच्छे से बता नहीं पाते हैं। तो मैं धीरे धीरे चाहूँगा कि क्लियर करते जाए। जैसे जैसे मैं वीडियो डालते जाऊँगा अपने चैनल में, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, और वैसे वैसे मैं सुधार लाते लाऊंगा। और मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक का वीडियो पढ़ाऊंगा। और धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूँ आगे की वीडियो 9 से रेगुलर 9th क्लास का 10th क्लास का मतलब रेगुलर वीडियो डालने को। तो पहले कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कुछ अपने आप में मतलब अपने लैंग्वेज को सुधार कर रहा हूँ। तो ये सब सुधार होने पर मैं आपका प्रैक्टिस सब कुछ करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कुछ जो भी त्रुटियाँ रहेगी उसको आप माफ़ करिएगा, और धीरे धीरे मैं सुधारने की चेष्टा करूँगा, कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।